वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ। अब इस साल की शुरुआत हो चुकी है और इस साल की शुरुआत में भी अब आईपीओ मार्केट फिर से गुलजार होनी शुरू हो गई है। पहला आईपीओ आज खुल गया है और भारतीय बाजार वैसे भी आईपीओ के मामले में धीरे धीरे अपनी रफ्तार वापस पकड़ ही लेगा। बाजार थोड़ा हल्का हुआ इसलिए आईपीओ भी हल्के होगा, लेकिन वापस पकड़ लेंगे। तो आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है और शौर्य जी फिर मौजूद है हमारे साथ नए हफ्ते में नई डिटेल्स के साथ। शौर्य जी बताइए, आज कौन सा आईपीओ खुला, क्या डिटेल है उसकी? जी बिल्कुल, आज जो आईपीओ खुला है उसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल को देखें उससे पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। अभी अगर नज़र डालें तो सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हो चुका है। पहले ही दिन है 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का कोटा 10 गुना हो चुका है सब्सक्राइब। क्यूआईबी अभी नहीं हुआ है क्योंकि क्यूआईबी एकदम से पहले दिन नहीं आता है जल्दी से, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी, जिसे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में कहते हैं, वो भी 13 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। कंपनी को देखें तो इसका आईपीओ का प्राइस बैंड है 133 से लेके 140, 410 करोड़ रुपए आईपीओ साइज है, जिसमें से 210 है फ्रेश इशू और 200 करोड़ के आसपास है ऑफर फॉर सेल, यानी लोगों को बराबर है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का काम होता है बेसिकली इक्विपमेंट्स बनाना केमिकल कंपनियों के लिए और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, जिनमें केमिकल्स को रखा जाता है, हीट रिएक्टर्स हो गए, इस टाइप के इक्विपमेंट्स बनाने के कारोबार में है। और इन इक्विपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि केमिकल की प्योरिटीज़ बनी रहे, साथ में कोरोजन ना आए, तो वो काम कंपनी काफ़ी अच्छे से करती है, जिस वजह से जो भी इंडिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है, ड्रग कंपनीज हैं और केमिकल कंपनीज हैं, वो कंपनी के रिपीट कस्टमर्स भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो हब है बिजनेस का वो हैदराबाद में है, जहाँ से 40% वहाँ के ड्रग्स कारोबार में निकल के आता है इंडिया का। तो जो फार्मा कंपनीज हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके काफ़ी पास एसोसिएटेड है, तो जैसे रिलेशन अच्छे होते हैं, लगातार उन्हें पता रहता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, रिपीट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन एक खराब बात यह है कि रिपीट ऑर्डर्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म। रिलेशंस है लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई कि जिस वजह से इंश्योरिटी रहे कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो उनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू बढ़े हो तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिला हो। इनके प्रॉफिट मार्जिन कॉन्सिस्टेंट रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे उनके रेवेन्यूज बढ़े हैं तो अपने आपको एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट में और इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा है, जैसे डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है, तो उन्हें कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपनी लगातार ग्रो करने पे फोकस करती जा रही है। एक थोड़ा नुकसान का पॉइंट ये है कि इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो भी नेगेटिव आना शुरू हो गए। तो अगर इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और दूसरे इसमें कंसर्न ये है कि जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या केमिकल कंपनीज हैं, उनके अगर बिजनेस और ग्रोथ में दिक्कत आई या उन्हें और किसी से कस्टमर्स में चेंज करा तो फिर इनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं हैं। बट फिर भी वैल्यूएशन थोड़े कंपेरेटिवली चीप है, जैसे जेएमएम फॉडलर है, तो वो एक मेजर रीज़न है जिस वजह से हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन अच्छा आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शौर्य जो आप कंपनी बता रहे हो, इसका कोई पीयर है क्या? जिसका पीयर है ग्लास वगैरह थे शायद पहले। जेएमएम फॉडलर इसका एक मेजर पीयर है जैसे हम बोल सकते हैं। उसके मुकाबले इसके जो वैल्यूएशन है वो सस्ते निकल के आ रहे हैं। तो जो जीएमएम फॉडलर एक कंपनी है जिसमें पहले एक समय पर जीएमएम और फॉडलर जो फॉरेन प्लेयर थे वो उसमें थे, और बाद में जीएमएम फॉडलर में से फॉडलर अपना स्टेक बेच के निकल गया। अब जीएमएम उसको ओन करता है पूरी तरह से, और वो स्टेक वाइज प्रीमियम जो था वो प्रीमियम शेड हुआ है। अब उसके बाद जो ये राय है, ज़्यादातर ब्रोकर क्या मान रहे हैं इसमें शौर्य? जी, ज़्यादातर ब्रोकर की इसमें ये राय है कि सब्सक्राइब की राय आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। मोस्टली ब्रोकर्स इसको लेकर काफ़ी बुलिश है क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ग्रोथ नज़र आ रही है और उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वालिटी को मेंटेन करें क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। उसका कंपनी ने काफ़ी टाइम से रेपुटेशन क्रिएट करी है कि क्वालिटी बिजनेस देंगे, जिस वजह से ऐसी उम्मीद है कि मेजर प्लेयर रहेंगे और अगर इंडस्ट्री ग्रो होएगी फार्मा और केमिकल तो इसको ही फायदा मिलेगा, जिस वजह से आप देख सकते हो कि ब्रोकर से बुलिश है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि इनके जेएमएम फॉडलर के कंपैरिजन में जो वो है वैल्यूएशन वो भी सस्ते हैं। तो जीएमएम फॉडलर के सामने वैल्यूएशन सस्ते हैं, इसलिए ज़्यादातर सभी ब्रोकर यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। जियोजित सिक्योरिटीज़, मारवाड़ी, इंडसेक, एसबीआई सिक्योरिटी, सबने यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दी। कुछ और नामों में केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ या फिर बीपी वेल्थ, वेंचुरा, केआर चौकसी, सबकी तरफ से सब्सक्राइब की ही राय आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन 8 गुना 9 गुना ऑलरेडी आईपीओ सब्सक्राइब भी हो चुका है, सो एक अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिल रहा है। शौर्य, ये तो आज का आईपीओ है जी। अब 2-3 आईपीओ और शायद खुल रहे हैं इसी वीक में, वहाँ क्या डिटेल्स हैं? जी, एक और आईपीओ जो कल खुलने वाला है उसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। वो खुलेगा 7 जनवरी को और 9 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 275 से लेकर 290 का
वो टोटल 290 करोड़ रुपीस रेज करने को देख रहे हैं और पूरा ही इशू है ऑफर फॉर सेल। कंपनी का कारोबार एक्चुअली रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है। ये ट्रेन कंट्रोल और सिग्नल सिस्टम बनाते हैं इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट के लिए, और जिस तरह से हमने देखा है कि पूरे रेलवे सेक्टर में काफ़ी बूम आया है, शेयर्स चले हैं, स्कोप है कि आगे आने वाले टाइम में बजट में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा, इनको ऑर्डर मिलेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है उससे वजह से इस आईपीओ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहने वाली है, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि आईपीओ पे खुला नहीं है लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को ग्रे मार्केट में 65% का प्रीमियम ऑलरेडी मिल रहा है, जिसका काफ़ी बड़ा रीज़न है रेलवे सेक्टर को कैटर करना, जहां पर सभी को पूरे बाजार में अच्छे खासे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो एक क्वाड्रेंट फ्यूचर आईपीओ खुलने जा रहा है, रेलवे स्पेस को ये केटर करती है और पूरी तरह से ओएफएस है। यही इकलौता आईपीओ खुल रहा है क्या? जी, ओएफएस नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश इशू है। पूरे से, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्रेश इशू है। तो ये इकलौता आईपीओ खुल रहा है और भी कोई आईपीओ? जी, एक आईपीओ नहीं खुल रहा लेकिन एक इन्वेट खुलने वाला है कल से। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्वेट। इन्वेट का काम क्या होता है? वो एक तरह से म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं, जिसमें वो पैसा रेज उठाते हैं लेकिन फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, जैसे नेशनल हाईवेज हो गया, टोल कलेक्शन हो गया, और फिर उससे जो उन्हें रेवेन्यूज मिलता है उन प्रोजेक्ट से वो फिर आगे अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन करते हैं। तो ये कैपिटल इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड है जो 7 जनवरी को खुला है, 9 जनवरी तक खुला रहेगा। 99 से लेकर 100 रुपीज़ इनका प्राइस बैंड है। 1500 करोड़ से ज़्यादा जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से 1077 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। और एक गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का आईपीओ निकल के आया है। इनको एनएचएआई से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके जो मेंटेनेंस का काम में है ये, फिर जो कलेक्शंस आएगा एनएचएआई से, ऑपरेशंस का फीस, वो इनके लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो आगे फिर वो कस्टमर्स को पास ऑन, कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स को फिर पास ऑन करते हैं। हमने क्या कंपनी का नाम बोला? जी, कंपनी का नाम है गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है जो इन्वेट लेके आ रही है, लेकिन इन्वेट का नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट। ओके, तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्वेट। जी, अगर आप इन्वेट में इंटरेस्टेड हैं तो ये एक आपके लिए नया इन्वेट खुल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी इन्वेट जो होता है उसका वो रकम आईपीओ की तर्ज पे जुटाया जाता है, लेकिन इसको लेने की ज़्यादा वजह जो होती है वो इससे आने वाले यील्ड्स होते हैं जो आप डिविडेंड के तौर पे लेते हैं। ज़्यादातर डिविडेंड यील्ड जो होती है हर इन्वेट की वो ज़्यादा बेहतर होती है, इसीलिए इन्वेट को लोग प्रेफर करते हैं कंपेरेटिवली आईपीओ के। लेकिन आईपीओ जैसा गेन आएगा या नहीं आएगा वो कहना मुश्किल, लेकिन हाँ बाकी डिटेल आपको शौर्य ऑलरेडी समझा भी रहे हैं। शौर्य, एक और आज बड़ा इवेंट हुआ, वो था आईटीसी। आज सबकी चर्चा में है तो इसलिए उस पर बात करना भी ज़रूरी है कि आप ही आईपीओ कवर करते हैं। आप ही अब ये मर्जर डी मर्जर भी समझाइए ज़रा कि आईपीओ आईटीसी में आखिर हुआ क्या। 22 रुपये आईटीसी नीचे खुला और आज का टॉप लूज़र भी है, बाजार को बहुत हद तक प्रेशर वहाँ से भी आ रहा है। सो आईटीसी में क्या हुआ, जिनके पास हैं वो क्या करें, जिनको होटल शेयर चाहिए वो क्या करें, कब तक शेयर मिलेंगे? जी बिल्कुल, आईटीसी देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिनके अंदर में सिगरेट का बिजनेस आता है, एफएमसीजी का बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, और उसमें से एक बिजनेस है होटल्स। अब ऐसा माना जा रहा है आईटीसी द्वारा कि होटल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। तो अभी ये एक पूरे ग्रुप का पार्ट था, अब उसी ग्रुप के पार्ट से निकाल दिया। तो ग्रुप के पार्ट से निकाला है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके टोटल वैल्यू में कई सारे बिजनेस आते हैं, अगर एक बिजनेस आप हटा दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब क्योंकि आईटीसी से आईटीसी के होटल का बिजनेस हट गया है तो इस वजह से आज 27 रुपये के आसपास जो है आईटीसी की वैल्यू गिर गई है, जिसका मतलब है कितनी वैल्यू कम हो गई आईटीसी की, क्योंकि अब होटल कारोबार उनका हिस्सा नहीं बचा है। अब ये कंपनी जो है आगे लिस्ट होते हुए नजर आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के मिड तक ये कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आ सकती है, जिसमें आईटीसी के 40% शेयर होल्डिंग रहेगी और जो आईटीसी के शेयर होल्डर्स हैं अभी उनके पास 60% शेयर होल्डिंग रहेगी। और कैसे होगा, अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर हैं उसके बदले आपको आईटीसी होटल्स का एक एडिशनल शेयर मिलता हुआ नज़र आने वाला है। और जो टोबैको कंपनी है जो आईटीसी की पेरेंट कंपनी है उनका भी 15% के आसपास जो है आईटीसी होटल्स में हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन अब आईटीसी को ऐसा माना जा रहा है कि अच्छी खासी आईटीसी में होटल्स में वैल्यू अनलॉकिंग होगी और वो 150 से लेके 300 के बीच में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर चेन है आईटीसी की, प्रीमियम होटल्स में आता है, अच्छा खासा नाम है। होटल सेक्टर को लेकर वैसे हमने देखा काफ़ी ज़्यादा रुझान पॉजिटिव रहा है, तो उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बाजार को अच्छे एक्सपेक्टेशंस हैं। आज देखिए 24 रुपये घटा है वैल्यू, लेकिन अभी 150 से लेकर 300 के बीच में मार्केट प्राइस की डिस्कवरी होगी। तो देखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एंटीसिपेशन है कि किस तरह से फिर उनको मार्केट वैल्यू देता हुआ नजर आएगा। और यही मेन रीज़न है इसे जैसे अलग से डिलिस्ट करने का, डीमर्जर करके, ताकि मार्केट इसकी एक्चुअल वैल्यू को पहचान सके। क्योंकि अभी तक ग्रुप का पार्ट होता है, थोड़ा ग्रुप डिस्काउंट्स मिलता हुआ नजर आता है, तो प्योर वैल्यू एकदम से क्रिएट नहीं हो पाती है मार्केट के द्वारा। तो आईटीसी के शेयर होल्डर जिनके पास 3 तारीख तक आईटीसी के शेयर थे अपने खातों में,
उनको आईटीसी होटल के शेयर मिलेंगे। हर 10 आईटीसी के शेयरों के बदले में एक आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा, जिसकी बाजार ने आज वैल्यू निकाल ली है 22 से 24-25 रुपए के आसपास। उसके बाद ये कारोबार फरवरी के बीच में कहीं लिस्ट होगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से 150 रुपए के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हर 10 शेयर के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू उस समय पर मिलेगी। तो अगर आप लोगों को शेयर नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शेयर इतना नीचे दिख रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होटल कारोबार अलग गया है, इसकी वजह से ये है। तो शौर्य को हमने इसलिए बुलाया था ताकि ये पूरी कहानी आपको ठीक से समझा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, तमाम आईपीओज़ पे, तमाम आने वाले अपकमिंग आईपीओज़ पे और तमाम आईटीसी की पूरी घटनाक्रम हमें समझाने के लिए और डिटेल में हमसे चर्चा करने के। तो फिलहाल वहाँ के आईपीओ में इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है।